दोस्तों, एक बार एक पैसे वाले अपन बुजुर्ग आदमी को अपनी जिंदगी से मजा नहीं आ रहा था और उसे अपनी देखभाल करने से लेकर टॉयलेट, बाथरूम और नहाने धोने का काम भी किसी को पैसे देकर करवाना पड़ रहा था। उसकी इस मजबूरी के चलते उसने देखभाल जॉब वैकेंसी को निकाला, जिसमें बहुत सारे नौजवान जो कि बिना जॉब के सारी जिंदगी बिता रहे थे वो लोग इंटरव्यू देते हैं। उनमें से एक नौजवान को अपनी देखभाल करने के काम पर भी रख लेता है। आगे वो अपन बुजुर्ग आदमी एक लड़की को भी रख लेता है और वो लड़की उसके साथ शादी भी कर लेती है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। तो आप ही सोचिए कि एक लड़की कैसे एक अपन बुजुर्ग आदमी के साथ शादी कर सकती है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम ड्रेस नाम की एक आदमी को अपने मालिक फिलिप्स को कार में बैठाकर पेरिस की सड़कों पर घुमाते हुए देखते हैं। इसी बीच रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ड्रेस ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। कार के अंदर ड्रेस फिलिप्स से $100 की शर्त लगाता है कि वो पुलिस से बच जाएगा, लेकिन ब्रिज के नीचे पहुंचते ही पुलिस उन्हें घेर लेती है। ड्रेस फिर से फिलिप्स से और $200 की शर्त लगाता है कि वो अभी भी पुलिस से बच सकता है। अब गाड़ी से बाहर निकलते ही वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि उसके मालिक को बवासीर है और वो पहले से ही पैरालाइज है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पुलिस जब उसकी गाड़ी के अंदर व्हील चेयर को देखती है और तभी फिलिप्स भी एक्टिंग करना चालू कर देता है, जिससे पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ पुलिस उनकी गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी को जाने के लिए कहती है ताकि वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब पुलिस की गाड़ी वहां से चली जाती है, तभी ड्रेस भी अपने मालिक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब शर्त जीत जाने की खुशी में ड्रेस कार में होम थिएटर लगाकर खुद भी सिगरेट पीता है और अपने मालिक को भी सिगरेट के पिलाता है। अब हमें पता चलता है कि उन दोनों की दोस्ती 2 महीने पहले शुरू हुई थी, जब फिलिप्स को अपनी देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर की जरूरत थी। क्योंकि वो अपाहिज है, फिलिप्स अपनी सेक्रेटरी मागलाई के साथ उसी केयर टेकर के लिए इंटरव्यू ले रहा था। वो दोनों काफी लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें कुछ लोग फिलिप्स की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं होते और कुछ लोग फिलिप्स को पसंद नहीं आते। वहां पर ड्रेस भी इंटरव्यू देने के लिए आया था, जिसको नौकरी की कोई भी जरूरत नहीं थी और वो तो बस वहां पर इसलिए आया था ताकि वो उनसे एक पेपर पर सिग्नेचर करवा सके, जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो लोग उसे नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, ताकि उस पेपर को दिखाकर वो सरकार से बेरोजगार भत्ता लेकर अपनी जिंदगी को जी सके। दरअसल वो दोस्तों के साथ अयाशी करके बड़ा हुआ था, इसलिए इंटरव्यू हॉल में आते ही वो सेक्रेटरी मागलाई के ऊपर डोरे डालना और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब उसके फ्लर्ट करने के अंदाज को देखकर फिलिप्स को उसके ऊपर दिलचस्पी होती है और वो उसे अगले दिन फिर से आने के लिए कहता है। इधर ड्रेस जब थक हार कर अपने घर पहुंचता है, तभी उसके छोटे छोटे भाई बहन उसे परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। इसी बीच वो खिड़की से अपने छोटे भाई एडमा को एक गाड़ी से उतरते हुए देखता है और घर आने पर उससे पूछता है कि उसने अब कौन अमीर लड़के के साथ रहना शुरू किया है, जिसमें एडमा कहता है कि वो स्कूल से आ रहा है। ये कहकर वो फिर से घर से चला जाता है। अब उसकी इस अजीब बात करने के ढंग को देखकर ड्रेस को उसके ऊपर शक होता है कि जरूर वो कोई झोल झमेले में फंस रहा है। रात को उन सभी बच्चों की माँ जब बाजार से कुछ सामान खरीदकर घर वापस आती है, तभी ड्रेस उन्हें सोने का एक अंडा देता है जो कि उसने फिलिप्स के घर से चुराया था। ड्रेस की माँ उसे घर पर देखते ही उसके ऊपर भड़क जाती है और उससे कहती है, निकल जाओ मेरे घर से, तुम ये घर है, कोई होटल नहीं है कि तुम जब मर्जी यहाँ पर आओगे और जाओगे। ये कहकर वो ड्रेस को घर से निकाल देती है। दरअसल ड्रेस पिछले कुछ महीनों से घर नहीं आया था, जबकि वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा होता है। खैर, अब घर न होने की वजह से ड्रेस अगली सुबह अपने काम पर यानी फिलिप्स के घर पहुंच जाता है, जहां पर फिलिप्स की नौकरानी पहले उसे पूरा घर दिखाती है, फिर उसे उसका रूम भी दिखाती है, जो देखते ही ड्रेस की आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना आलीशान घर और इतनी चमकीली चीजें नहीं देखी थी। तभी उसे फिलिप्स अपने पास बुलाकर नौकरी में ज्वाइन होने का अपॉइंटमेंट लेटर देता है और कहता है कि 1 महीना उसका ट्रायल लिया जाएगा और अगर वो इस काम को ठीक से करेगा तो उसे फिलिप्स की देखभाल करने के काम में परमानेंट रखा जाएगा। ये सुनकर ड्रेस भी मान जाता है और उसी दिन से अपने काम पर भी लग जाता है। यहाँ पर उसे फिलिप्स का ध्यान रखना था, जिसमें फिलिप्स के नहाने खाने से लेकर उसके पिछवाड़ा धोने का काम भी उसे ही करना था। इस काम को करने में उसे बहुत शर्म महसूस होती थी और वो फिलिप्स की नौकरानी से फिलिप्स के बारे में बहुत शिकायत भी करता है, लेकिन मजबूरी के चलते उसे न चाहकर भी इस काम को करना पड़ता है। उसी रात जब वो बैठकर बर्गर खा रहा था, तभी वहां पर फिलिप्स की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए वहां पर आती है और वहां पर रोमांस और किस करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ड्रेस ये सब कुछ देख रहा था और वो अपनी सिंगल लाइफ से परेशान होकर उन दोनों को कुछ समझाकर वहां से भगा देता है।
आगे वो फिलिप्स की देखभाल करने के काम को अच्छी तरीके से सीख जाता है और उसका काफी ध्यान रखता है। वो उसके लिए आए हुए लेटर्स को भी खोलकर उसे पढ़वाता था, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे भी थे जिन्हें खोलने की इजाजत उसे नहीं थी। अब इतना काम करने के बाद उसकी बेकार सी जिंदगी अब बहुत आराम और मजे से कट रही थी। वो अब वहीं पर कभी कभी लड़कियों को अपनी मसाज करवाने के लिए बुलाता था। तभी फिलिप्स सेक्रेटरी मार्गलाई को छेड़ता था, उसके ऊपर डोरे भी डालता था और भी बहुत कुछ करता था। एक दिन उसे फिलिप्स को गाड़ी में बैठाकर पेरिस घुमाने के लिए लेकर जाना था, लेकिन वो उसे गाड़ी में पीछे लाद कर धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि उसे एक स्पोर्ट्स कार में अपने साथ बैठाकर तेजी से गाड़ी को लेकर जाने लगता है। अब जब वो बाहर निकलता है तभी बाहर एक आदमी उनके दरवाजे के बाहर गाड़ी लगाकर फोन में बात करने में बहुत बिजी था। ड्रेस उसके पास जाकर उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है और उसे वो बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा था कि यह पर पार्किंग करना अलाउड नहीं है। इधर गाड़ी के अंदर फिलिप्स भी उसके इस काम को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। आगे वो दोनों एक म्यूजियम में पहुंचते हैं जहां पर फिलिप्स को एक बहुत ही महंगा पेंटिंग खरीदना था, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने एक कागज के ऊपर खून की उल्टी की हो या फिर किसी ने उस पर रेड कलर फेंक दिया हो। उस पेंटिंग को देखकर ड्रेस फिलिप्स से कहता है, मेरी बात सुनिए सरमाना, आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन ऐसे क्यों लुटा रहे हो? इससे बेहतर तो आपकी पॉटी है जो मैं हर रोज साफ करता हूँ। ये कहकर वो फिलिप्स को वो पेंटिंग खरीदने से मना कर देता है। उसी दिन फिलिप्स उसके बहुत दूर के रिश्तेदार से मिलता है जो कि उसके सामने ड्रेस के बारे में चुगली करने लगता है। वो कहता है कि ड्रेस एक अच्छा आदमी नहीं है और वो तो एक बार जेल भी जा चुका है, इसीलिए वह फिलिप्स को उसकी देखभाल करने के काम से ड्रेस को निकाल देने के लिए कहता है, लेकिन फिलिप्स उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। ड्रेस की लात बुरा होने के बावजूद वो उसे नौकरी से नहीं निकालता, क्योंकि वो बहुत अलग था और वो उसकी देखभाल करने के साथ साथ उसका काफी मनोरंजन भी करता था। उधर उसी रात फिलिप्स की नौकरानी और ड्रेस जब एक साथ बैठे हुए थे तभी फिलिप्स की नौकरानी कहती है कि जिन चिट्ठियों को पढ़ने की इजाजत ड्रेस को नहीं है वो दरअसल एलिना नाम की एक लड़की की है जिसके साथ फिलिप्स चिट्ठी लिखकर बातें करता है, लेकिन उन दोनों ने आज तक एक दूसरे को नहीं देखा है। अब रात को ड्रेस जब सो रहा था तभी उसे फिलिप्स के रूम से फिलिप्स के हकलाने की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को इग्नोर करके सोने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके अंदर की ईमानदारी उसे सोने नहीं देती और वह फिलिप्स के पास जाता है। फिलिप्स यहाँ पर जोर जोर से हकला रहा था, इसलिए वो उसका इलाज करने के बजाय उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर पेरिस की सड़कों पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी जिनको देखते ही फिलिप्स की बीमारी गायब हो जाती है। फिलिप्स यहाँ पर ड्रेस से कहता है कि कभी कभी दवाई से ज्यादा खूबसूरत नजारा काम आता है। तो वहाँ पर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन लड़कियों के जाने के बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। इस बार ड्रेस फिर से एक देसी जुगाड़ करके उसका इलाज करता है और उसे सिगरेट पीने के लिए देता है। अब यहाँ पर सिगरेट पीने की वजह से उसकी लाइलाज बीमारी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और फिलिप्स को बहुत मजे आते हैं। उस रात वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पर फिलिप ड्रेस को अपने बीते हुए कल के बारे में बताता है। वो कहता है, ड्रेस तुम्हें पता है मेरी एक खूबसूरत वाइफ थी जिसको मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन मेरा एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब मैंने एक लड़की अडॉप्ट की, यानी एक लड़की को गोद लिया और वो आज मेरी बेटी है। साथ ही साथ वो यह भी कहता है कि उसे एडवेंचर बहुत पसंद है और उसे पैराग्लाइडिंग करने का बहुत शौक था। एक दिन वो जब उसकी खूबसूरत वाइफ के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा था तभी एक दुर्घटना में उसकी वाइफ मारी गई और वो अपंग हो गया। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। तभी फिलिप्स ड्रेस को वह सोने का अंडा वापस करने के लिए कहता है जिसको उसने चुराया था। दरअसल फिलिप्स को इसके बारे में पता था और वो सोने का अंडा उसकी वाइफ ने उसे तोहफे में दिया था। अगले दिन ड्रेस अपनी बहन मीना से मिलता है और उसे वो सोने का अंडा ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर उसके साथ बात करके उसे पता चलता है कि कुछ दिनों से पुलिस उनके घर के बाहर मंडरा रही है। जो सुनते ही वो समझ जाता है कि उसका भाई एडमा जरूर कोई झोल झमेला कर रहा है, इसीलिए ड्रेस जल्दी से एडमा से मिलने के लिए जाता है। उसे वहाँ पर पता चलता है कि एडमा ड्रग्स की स्मगलिंग का काम करने लगा है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ लेकर घर आने लगता है। लेकिन एडमा ड्रेस की बात न मानकर फिर से उस काली गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। खैर आगे ड्रेस फिलिप्स और उसकी नौकरानी के साथ बैठकर जब एलिना के लिए चिट्ठी लिख रहा था तभी वो इस बात से हैरान था कि इतने साल होने के बाद भी फिलिप्स और एलिना ने आज तक एक बार भी एक दूसरे को नहीं देखा। इसलिए वो तुरंत उन चिट्ठियों में से एलिना का नंबर निकालता है और फिलिप्स के साथ उसकी बात करवा देता है, जिसके बाद से वो दोनों दिन रात फोन में बातें करने लगते हैं। अब ड्रेस फिलिप्स की एक तस्वीर को भी एलिना को भेजने के लिए सिलेक्ट करता है। इसी बीच एक दिन ड्रेस जब अपने रूम में अपने पेंटिंग करने के हुनर को इस्तेमाल करके पेंटिंग कर रहा था तभी वहां पर फिलिप्स की बेटी सिगरेट मांगने के लिए आती है और उस तस्वीर को देखकर ड्रेस का मजाक उड़ाने लगती है, जिस वजह से ड्रेस गुस्सा होकर उसे कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है।
दूसरी तरफ फिलिप्स एलिना को भेजने के लिए अपनी तस्वीर को बदलकर अपनी एक पुरानी तस्वीर लिफाफे के अंदर डाल देता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि एलिना उसकी अपनता को देखकर शायद उसके साथ बात करना न बंद कर दे। तभी उसके बाद ड्रेस आकर फिलिप्स से उसकी बेटी की शिकायत करने लगता है और कहता है, देखिए सर, आपकी बेटी मेरी पेंटिंग का मजाक उड़ा रही है। जो सुनते ही फिलिप्स हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ड्रेस को पेंटिंग करना भी आता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उन दोनों के बीच दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। ड्रेस बर्फ खेलने से लेकर सुबह के मॉर्निंग वॉक पर भी उसे लेकर जाता था। खैर, आगे ड्रेस अपनी पहली वाहियात पेंटिंग को बनाकर उसे मागलाई को दिखाता है ताकि वो उससे इम्प्रेस हो जाए। मागलाई उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर ड्रेस किस करने की कोशिश करता है, जिस पर मागलाई ड्रेस के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारती है। आगे फिलिप्स जब उस वाहियात पेंटिंग को देखता है, तब वो ड्रेस से वादा करता है कि वो उस पेंटिंग को बेच देगा। जिसके बाद अगले दिन फिलिप्स का बर्थडे आ जाता है, लेकिन फिलिप्स अपने बर्थडे पर खुश नहीं था, क्योंकि उसके हर बर्थडे पर उसके रिश्तेदार मुंह उठाकर आ जाते हैं, बस ये देखने के लिए कि वो अभी तक मरा है या नहीं, यानी उन्हें उसकी जन्मदिन का नहीं बल्कि उसकी मौत का इंतजार है। खैर, रात की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में बैंड पार्टियों की टीम ऐसा गाना बजा रही थी जैसे कि वहां पर कोई पार्टी नहीं बल्कि मातम मनाया जा रहा था, जिसको सुनकर ड्रेस का दिमाग सटक जाता है और वो अपनी मर्जी के गाने की कलेक्शन को लगाकर डांस करने लगता है, जो देखकर वहां पर बाकी सारे लोग भी उसके साथ नाचने गाने में शामिल हो जाते हैं। रात को वो फिलिप्स को जब सुला रहा था, तभी वो फिलिप्स को एलिना की एक चिट्ठी पढ़कर सुनाता है, जिसमें एलिना ने लिखा था कि वो अगले हफ्ते पेरिस आ रही है और साथ ही साथ उसने अपनी एक तस्वीर भी भेजी थी। आगे उनके डेट का दिन, यानी एलिना के साथ फिलिप्स के मिलने का दिन आ जाता है और फिलिप्स को तैयार होने में उसकी नौकरानी और ड्रेस मदद करते हैं। वो लोग उसे नहला धुला कर डेट पर लेकर जाते हैं और एक रेस्टोरेंट पर फिलिप्स एलिना का इंतजार करने लगता है। अब काफी देर इंतजार करने के बाद भी एलिना जब नहीं आती, तभी वो लोग फिलिप्स को लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब ये लोग जब फिलिप्स को लेकर ट्रेन से बाहर निकलते हैं, तभी हम एलिना को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के अंदर आती है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। अगले दिन ड्रेस फिलिप्स का मन बहलाने के लिए उसे पहाड़ के ऊपर लेकर जाता है, जहां पर फिलिप्स फिर से पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है और इस बार वो ड्रेस को भी उसके साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए कहता है। यहाँ पर ड्रेस जिंदगी में पहली बार पैराग्लाइडिंग करने की वजह से ड्रेस को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन बाद में वो भी इस पैराग्लाइडिंग का मजा लूटने लगता है। आगे ड्रेस जब अपने घर पहुंचता है, तभी अपने छोटे भाई को देखता है जिसके मुंह पर चोट के निशान थे, यानी किसी ने उसे बहुत मारा था। अब इतनी मार खाने के बाद भी एडमा ड्रेस से असलियत छुपाने की कोशिश करता है, जबकि ड्रेस को सब कुछ पता चल चुका था। उसी रात ड्रेस जब फिलिप्स को सुलाने के लिए जाता है, तभी फिलिप्स उससे उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछताछ करता है, जिसमें ड्रेस बेझिझक फिलिप्स से कहता है कि वो जिस घर में रहता है वो लोग उसके असली मॉम डैड नहीं है। दरअसल उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे गोद लिया था, लेकिन गोद लेने के कुछ ही सालों के अंदर जिन लोगों ने उसे गोद लिया था उनके बच्चे पैदा होने लगे और अब उसके मॉम डैड मिलकर अपने बच्चों को संभालते हैं। यह सुनकर फिलिप्स ड्रेस से इस नौकरी को छोड़कर घर जाने की एडवाइस देता है, क्योंकि वो कब तक एक बूढ़े आदमी की देखभाल करता फिरेगा। अगले दिन ड्रेस जब वहाँ से जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा था, तभी वहाँ पर मागलाई आती है, जिसको देखकर ड्रेस मन ही मन सोचता है कि आखिरी बार के लिए एक बार चांस मारने की कोशिश कर लेता हूँ, जो सोचकर वो मागलाई के साथ फिर से आखिरी बार के लिए फ्लर्ट करने लगता है। मागलाई उसे यहाँ पर बताती है कि उसे लड़कों के ऊपर नहीं बल्कि लड़कियों के पर दिलचस्पी है, यानी वो गे है, जो सुनते ही ड्रेस काफी मायूस जाता है। खैर, अगले दिन फिलिप्स अपने नए केयरटेकर से मिलता है, जो कि बहुत बोरिंग था, इसलिए फिलिप्स को उसके साथ मजा नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो बिना कुछ खाए ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ड्रेस भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुका था और उसने उस काली गाड़ी वाले आदमी को भी धमका दिया था, जो उसके भाई को ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए अपने साथ लेकर जाता था। इधर एक रात फिलिप्स की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो हकलाने लगता है, लेकिन इस बार वो किसी की भी मदद लेना नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरी के चलते ड्रेस को फिर से उसकी देखभाल करने के लिए बुलाना पड़ता है और मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में पहुंचते हैं। खैर, आगे कुछ दिन बाद ड्रेस उसके दाढ़ी को शेव करके उसे एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, जहां पर कोई लड़की उसके साथ मिलने के लिए आने वाली थी। ड्रेस उसे वहां पर गुड बाय कहकर उसे उसका सोने का अंडा देकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एलिना आती है, जिसके साथ फिलिप्स इतने दिनों तक चिट्ठियां लिखकर बात करता था। एलिना को फिलिप्स के व्हीलचेयर और उसके बुढ़ापे से कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ शादी कर लेती है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है, जहां पर एलिना नाम की एक लड़की ने फिलिप्स नाम की एक अपाहिज आदमी से शादी कर ली थी। अब हो सकता है कि प्यार की वजह से उसने शादी की हो, या फिर वो पैसे वाला था इसलिए शादी की हो, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।